हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे पास ऑजी जेपीवाई का पेयर आज हम एनालिसिस करेंगे। सैटरडे है मंडे के लिए, क्योंकि मंडे को मार्केट ओपन होगा और ये हमारे पास पहला पेयर है ऑजी जेपीवाई। ठीक है, तो इसका हम पहले एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास T1 का एक चार्ट है, चूंकि आप देख सकते हैं हाई 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 लो एंड हाई हाई नहीं बनाया, ये मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया। और ये आप RSI को देख सकते हैं, डाइवर्जेंस है। ठीक है, RSI डाइवर्जेंस दे रहा है और ये डबल टॉप है। तो इसमें फिलहाल यानी मार्केट D1 में अप ट्रेंड है। ठीक है, H4 में हम देखेंगे, H4 के टाइम फ्रेम में टोटली मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट टोटली अप ट्रेंड में है। ये देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई हाई लो बनाता हुआ जा रहा है। और ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट ने, ये देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। तो मार्केट ने इस वाले जो प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है ना, तो ये एक हमारे पास हो गया कि हम H4 में अप ट्रेंड में हैं। ठीक है, अब मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो H सिग्नल अब ये बनेगा कि जब मार्केट इसका H1 का टाइम फ्रेम में ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक एंड रीटेस्ट, तो ये हमारी एक एंट्री हो जाएगी बाय की, यहाँ रीटेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ बाय करके हम यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम लेते हैं CHF JPY। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे चला था लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, लोअर लो था। अब ये वाला हमारा एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारा, अगर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं, अप ट्रेंड हो सकता है। मार्केट ने आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अपना ट्रेंड चेंज किया, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। और ये जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस था, तो इसको भी ब्रेक कर दिया। लेकिन इसको ब्रेक तो किया है, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो हमारा लेवल है, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। ठीक है, हायर हाई तो किया, लेकिन अब इस लेवल को, ये जो हमारा स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट सपोर्ट था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है ना, अब मार्केट देखते हैं, अब देखेंगे कि लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, तो ये एक सिग्नल हो गया सेल का, 1 2 3 का मूव चल चुका, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम इसके रिट्रेसमेंट पे हम एंट्री लेंगे। रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो सकता है, यहाँ पे सेल एंट्री हो सकती है। ठीक है ना, तो ये मंडे को यहाँ पे सेल एंट्री बन सकती है अगर मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा तो। ठीक है ना, तो ये एक एंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक अच्छी एंट्री हो सकती है।
इसको मज़ीद आसान करके बताता हूँ H1 के टाइम फ्रेम में। ये देखिए H1 के टाइम फ्रेम में भी मार्केट टोटली सेल है, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अब यहाँ पे जब आएगा मार्केट डबल टॉप बनाएगा, एक ये वन टॉप सेकंड टॉप यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है सेल की, ठीक है। सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट, फर्स्ट आप टीपी इस लेवल तक आप रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड टीपी चूंकि मैंने बताया फिर नीचे तक जाएगा, फर्स्ट टीपी आप यहाँ पे ले लेंगे। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर जाता है, अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, इस लेवल को, ये देखिए ये जो विक है, अगर विक से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर हमारा सेल सिग्नल नहीं रहेगा। फिर ये मार्केट, हम मार्केट में ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे, ठीक है। तो फिर मज़ीद वेट करेंगे इसका कि मार्केट की डायरेक्शन क्लियर करेगा जब। फिर अब हम लेंगे यूरो जेपीवाई का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि मार्केट टोटली अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ठीक है। अब यहाँ से डबल बॉटम बना रहा है, हायर हाई, और ये मार्केट ने इसको, प्राइस ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, और हैमर बना दिया मार्केट ने। हैमर बना के ऊपर ही क्लोज हुआ, नीचे ब्रेक नहीं किया, ठीक है। H1 में जाएंगे, H1 में बाय की एंट्री देखेंगे, चूंकि H4 में मार्केट अप ट्रेंड है। बाय की अब हमने एंट्री देखनी है। बाय की एंट्री देखने के लिए सिंपल है, मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ से आ रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। तो अब मार्केट को हम इस वाले जो स्ट्रक्चर लेवल है, इसका स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक एंड रीटेस्ट करेगा तो हम एंट्री लेंगे, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इस लेवल को अगर ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है बाय की, ठीक है दोस्तों। तो ये एक चीज़ हो गई यूरो जेपीवाई के बारे में, ये एक सिग्नल हो गया। बस आपने, अगर मार्केट H4 में मंडे वाले दिन यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो फिर हमारी बाय की एंट्री फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। आगे हमारा एक पेयर है, ये है यूरो CHF। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। अब ये हायर हायर है, लेकिन यहाँ पे मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये हमारा लोअर हाई। लेकिन मार्केट में जो स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट सपोर्ट हमारा ये है, अभी तक मार्केट इससे ऊपर ही लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है। लेकिन हम सेल, मार्केट हमारा ट्रेंड रिवर्सल तब होगा जब इसको ब्रेक करेगा, लेकिन मार्केट अभी तक इसको, इसके पास भी नहीं आया ना। तो इसलिए हमें, ये मार्केट अप ट्रेंड ही है, ये एक कंसोलिडेशन मूवमेंट है, ठीक है। यानी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब हमें जाना है H1 में मज़ीद क्लियर करने के लिए कि H1 में देख सकते हैं यहाँ तो ये एक चला डाउन ट्रेंड, उसके बाद ये एक चल रहा है वेव चली है। अब चूंकि H4 में मार्केट एक रेंज में है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में जाके एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब हमने ये लेवल देखना है, ये एक लेवल है हमारे पास, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, ठीक है, ये देखिए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड डबल टॉप। डबल टॉप तो है, अगर डबल टॉप को ब्रेक करेगा ना, ब्रेक रीटेस्ट पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बाय की, ठीक है। तो फिर हम बाय लेके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे आता है, फॉर एग्जांपल इस लेवल को ब्रेक करता है,
ये जो हमारा लेवल है, ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक एंड रीटेस्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक रीटेस्ट, तो सॉरी यहाँ पे रीटेस्ट पे हम एंट्री ले सकते हैं सेल की इस लेवल तक। ये जो हमारा लेवल है, छोटा सा एक हमारा, यहाँ पे हम यहाँ प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये 4-5 पेयर थे जो मैंने फाइंड आउट किए थे। एक दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर सीख के अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं मार्केट में, तो आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो दोस्तों ये एक फॉरेक्स मार्केट एक समंदर है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आप टोटली A to Z हर चीज़ सीखते चले जाएं। आप चंद एक ट्रिक्स पकड़ लें, चंद एक पैरामीटर ले लें जिनको आप फॉलो करके आप प्रॉफिट कमाते रहें बस। ज़्यादा बड़ा आपको उस्ताद बनने की क्या मतलब, मेजर कोई ट्रिक है, कोई स्ट्रक्चर सीख लें, कोई फिबोनाची सीख लें, ठीक है, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी सीख लें जिससे आप प्रॉफिट बनाते रहें, ठीक। तो मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट चीज़ स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इंडिकेटर भी स्ट्रक्चर बेस ही होता है, स्ट्रक्चर बनते हैं तो इंडिकेटर स्ट्रक्चर के पीछे चलता है, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिए। तो मेरा ये मानना है कि स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट चीज़ है, इसको सीखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझिए कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ट्रेंड क्या है मार्केट का। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप लर्न कीजिए, सीखिए, फिर ट्रेड लीजिए, पहले डेमो पे काम कीजिए, ठीक है ना। तो फिर जाके इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। आप डायरेक्ट उठ के 1-2-4 माह 6 माह लगा के तो आप कहें कि हम फॉरेक्स में प्रॉफिट बना लें, तो ये नामुमकिन है। इसलिए मेरा यही मशवरा, पहले आप डेमो पे काम कीजिए, सीखिए 1-1.5 साल, तो फिर आपका एक्सपीरियंस होगा, फिर आपको पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।